जय माता दी दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम गणेश की वंदना करके मैं आज के टॉपिक की शुरुआत करती हूँ। आज का टॉपिक है दत्त बावनी। भगवान दत्त की यह दत्त बावनी का उद्भव कैसे हुआ, दत्त बावनी इसका नाम कैसे हुआ, दत्त बावनी करने के फायदे क्या होते हैं, दत्त बावनी का अनुष्ठान कैसे किया जाता है, दत्त बावनी का पाठ करने से या दत्त बावनी का अनुष्ठान करने से अपनी सर्व मनोकामना कैसे पूरी की जाती है, हमारे घर में कोई ऊपरी विद्या का प्रभाव हो या ऊपरी शक्ति का कोई प्रभाव हो या किसी ने कुछ किया कराया हो या बंधन हो, अभिशाप हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे दूर होती है दत्त बावनी के अनुष्ठान से। अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, अनुष्ठान स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आज के इस दत्त बावनी के महीने में जानेंगे। सर्वप्रथम दत्त बावनी का उद्भव कैसे हुआ। गुरुदेव दत्त भगवान की ये जो दत्त बावनी है, उनके जो शिष्य थे परम पूज्य टेम्बे स्वामी महाराज, टेम्बे स्वामी महाराज के शिष्य परम पूज्य रंगावधूत महाराज, इन्होंने दत्त बावनी दत्त कृपा से प्राप्त की या लिखी। इन्होंने दत्त बावनी को 1935 में लिखा। यह दत्त बावनी 1935 में लिखते समय इन्होंने जो वहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने इस दत्त बावनी का अनुग्रह उनको हुआ और उन्होंने लिखी। दत्त बावनी का पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी फलश्रुति भी दत्त बावनी के अंदर बताई गई है। आइए विस्तार पूर्वक उसको जानते हैं। रंगावधूत महाराज को दत्त भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी जो शिष्या थी उसके ऊपर आधी व्याधि ग्रसित हो गई थी, वे उसको कोई पिशाच पीड़ा हो गई थी, उसको दूर करने के लिए, भक्त के तकलीफ को दूर करने के लिए दत्त भगवान ने स्वयं अनुग्रह करके रंगावधूत महाराज से यह दत्त बावनी लिखवा ली। दत्त बावनी लिखते समय रंगावधूत महाराज की इच्छा थी कि वे हनुमान चालीसा जैसे तुलसीदास जी ने लिखी है वैसे ही वे एक दत्त चालीसा बनाए, परंतु लिखते लिखते वे 52 श्लोक की हो गई। जब 52 श्लोक की हो गई तो उन्होंने उसको काटने की, छाटने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की, परंतु दत्त भगवान का आदेश हुआ और उन्होंने कहा कि इसको ऐसे ही रहने दो, जैसी है ये वही नाम से जानी जाएगी। साल के 52 हफ्ते, गुरु चरित्र का 52 अध्याय, और इसीलिए ये स्तोत्र भी जो है ये दत्त बावनी के नाम से जाना जाएगा। ऐसा दत्त भगवान का आदेश होने पर उन्होंने ऐसे के ऐसे ही दत्त बावनी जो है ये भक्तों को देनी शुरू कर दी। दत्त बावनी जो है ये श्री गुरु चरित्र, दत्त पुराण, श्रीपाद पुराण या दत्त भगवान के जितने भी स्तोत्र हैं, ये सारे जितने भी पुराण हैं दत्त भगवान के अकॉर्डिंग, वो सारे चीज़ों को एकत्रित करके उसका सार स्वरूप जो है ये दत्त बावनी को बनाया गया है। दत्त बावनी को दत्त संप्रदाय के लोग जो है वो लोग इसको ज़बरदस्त नुस्खा या ज़बरदस्त उपाय देने वाली और कम समय में जल्दी प्रभावित करने वाली, कम समय में जल्दी रिजल्ट देने वाली मानते हैं। इसीलिए दत्त बावनी को मैं भी, मेरे यजमानों को, बहुत सारे लोगों को मैं दत्त बावनी का पाठ करने को बोलती रहती हूँ। और ये वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ कि ताकि मेरे यजमानों को भी पता चले और आप लोग जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं उनको भी पता चले कि दत्त बावनी जो है इसको कैसे पढ़ा जाता है। जब दत्त बावनी मैंने बताई लोगों को कि आप पढ़ो, तो मेरे को ये सारे क्वेश्चंस आए। सबसे पहले तो स्त्रियों को दत्त बावनी पढ़नी चाहिए या नहीं, कैसे दत्त बावनी का अनुष्ठान करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे क्वेश्चंस आने लगे। उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को भी, सभी को पता चले कि दत्त बावनी का क्या नियम है, क्या नियम नहीं है। कोई भी प्रश्न जो है वो आपके सारे ही इसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपसे अनुग्रह करूँगी
कि आप लोग भी अपनी घर की तकलीफ़ों को निवारण करने के लिए एक बार क्यों ना हो दत्त बावनी का अनुष्ठान जरूर करके देखिए। बहुत बार ये होता है कि हम लोग बहुत बार ज्योतिषों से मिलने जाते हैं, बहुत बार हम लोग हमारे गुरुजी लोगों से मिलने जाते हैं, तो हम लोग हमारी समस्या का निवारण करने के लिए बहुत सारे उपायों की अपेक्षा करते हैं, परंतु उस अपेक्षा में पूरा न पड़ने हेतु या कुछ ना कुछ कारणवश हमारी अपेक्षा अपूर्ण रह जाती है। बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय, ग्रहों के उपाय, कुंडली के दोषों के उपाय करने के बावजूद भी हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसका कारण हो सकता है कि आपके घर में कोई ना कोई नज़र दोष या तो करनी हो, या तो फिर कुछ ना कुछ किसी की पीड़ा हो, जो अंदरूनी शक्ति हो या अपराशक्ति हो, उसका प्रभाव हो, तो आपको उसका असर नहीं पड़ता। तो उस प्रभाव को दूर करने के लिए निःशुल्क आप अपने ही घर में यह उपाय करके इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम इसमें कौन से लाभ हो सकते हैं और इसके अनुष्ठान के बारे में मैं आपको बता दूंगी। और ये जो दत्त बावनी है, इसका हम लोग दूसरा वीडियो बना के उसके अंदर दत्त बावनी की लिरिक्स और वॉइस में मेरा वॉइस जो रहेगा वो साथ में मिला के मैं आपको दे दूंगी, ताकि प्रोनाउंसिएशन में आपकी गलती ना हो। वैसे कि उसमें प्रोनाउंसिएशन की कोई ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्रोनाउंसिएशन यूज़ किए हुए वो सारे गुजराती लैंग्वेज में यूज़ किए हैं। तो कई लोगों को उसका मतलब बोलने में सिंपल होती है, तो कई लोगों को थोड़ी कठिन पड़ती है। इसके लिए हम लोग यही यूट्यूब चैनल के ऊपर सेकेंड पार्ट में दत्त बावनी के नाम से उसकी स्तुति पूरी जो है, बावनी जो है वो बावनी लिखी हुई और उसके साथ में वॉइस आपको दे देंगे। तो एक करके एक में सारे प्रश्न जो मेरे को आए हैं आज तक, वो मैं आपका उसका उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। यदि इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि दत्त बावनी का अनुष्ठान कैसे करें। तो दत्त बावनी की फलश्रुति में लिखा गया है, 52 गुरुवार नित्य नियम 52 पाठ करे सप्रेम। मतलब 52 गुरुवार का हर गुरुवार को 52 बार जो भी कोई पाठ करता है और ऐसे 52 गुरुवार तक करता रहता है न खंड करते हुए, तो उसको इसका फल जल्दी प्राप्त होता है। उस पर दत्त भगवान की कृपा बनी रहती है। तो 52 गुरुवार को आपको न खंड करते हुए 52 बार यह पाठ करना है। यह इसके अनुष्ठान की विधि है। अब आपको प्रश्न होगा कि 52 बार पढ़ना, 52 गुरुवार करना पॉसिबल नहीं हुआ या उसकी दिक्कत आई। तो मुझे प्रश्न आया था, वो इस प्रकार था कि मुझे 52 बार यह पाठ करना बहुत मुश्किल है, मुझसे तो हो नहीं पाएगा, तो कैसे किया जाए। तो इसमें भी गुरु की कृपा ने, गुरु के आशीर्वाद ने इसमें भी जवाब दिया है। उन्होंने ऐसे बोला है, यथा अवकाशे नित्य नियम 52 पाठ करे सप्रेम। मतलब आपका बोलना है कि मैं 52 बार एक ही बार बैठ के 52 बार कैसे पढ़ूंगा, मेरे से तो शक्य है नहीं, कैसे करूंगा, इतना टाइम होता नहीं है, मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे ये करना होता है। तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट है कि उसमें लिखा हुआ है यथा अवकाशे नित्य नियम। मतलब कि 52 गुरुवार में 52 बार पाठ तो करना है, पर कैसे करना है, या तो उसको आप 13 बार 4 बार में डिवाइड कर लो। मतलब सुबह करो, दोपहर को करो, रात को करो, या मतलब शाम को करो या रात को करो। ऐसे आप 4 बार डिवाइड कर लो, मतलब वो 52 हो जाएगा। या तो फिर 26 बार सुबह और 26 बार रात को करो तो 52 हो जाएगा। हालांकि यह स्तोत्र जो है वो सिर्फ 3 से 4 मिनट का है। यदि आपको याद रह जाता है तो 2-2.5 मिनट में भी आप बोल सकते हैं, पर जब तक याद नहीं होता थोड़ा, तब तक आपको दिक्कत होगी। फिर जब याद रह जाएगा तो इतनी बार पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। यह सुनने के बावजूद भी कुछ लोगों ने यह क्वेश्चंस किए कि फिर भी इतना तो हो नहीं पाएगा, गुरुवार याद भी नहीं रहता, मैं तो ऑफिस वर्कर हूँ, या मुझे बिजनेस में मेरा बिजी रह जाऊँगा तो मैं कर नहीं पाऊँगा उस समय, और सुबह 26 बार, रात को 26 बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा कुछ आपके क्वेश्चंस है तो इसके लिए भी उपाय है। इसके लिए ये उपाय है कि रोज नित्य नियम से सुबह एक बार और शाम को एक बार यह पाठ करें। ऐसा करने से घर में कोई भी आसुरी शक्ति का निवास हो या कोई भी नेगेटिविटी हो तो वो दूर हो जाती है। और साथ ही साथ में
आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिविटी आपको महसूस होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपको यह आदत हो जाए कि आप पाठ करते करते आपको लग रहा है कि मुझे याद रह गया है, अभी मैं मुंह से बोल सकता हूँ, क्योंकि रोज आप एक सुबह एक शाम करोगे तो धीरे धीरे इतना इजी है वो कि आपको इजीली याद रह जाए, तो वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आपको याद हो जाए तो आप 16 बार रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज 16 बार। तो भी उसका अनुष्ठान आप मेंटेन कर सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। जब आपको 16 बार करने के बाद में आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में, आपकी तकलीफ़ों में, या कोई पिशाच बाधा हो या पिशाच पीड़ा हो, या बाहर का किसी ने किया हो, या किसी की नज़र हो, किसी का दोष हो, किसी ने कुछ बंधन कराया हो, उसमें अगर इजाफा होता है, उसमें अगर फ़ायदा होता है, तो आप अपने आप आपसे अंदर से प्रेरणा हो कि गुरुदेव आपसे खुद ही, दत्त कृपा से खुद ही, दत्त भगवान खुद ही कृपा करके आपसे 52 बार का, 52 गुरुवार का जो अनुष्ठान है वो करवा लें। देखिए, हर चीज़ का एक योग होता है। हम लोग कितनी भी कोशिश करें, कुछ भी करें, जब तक योग नहीं आता वो चीज़ नहीं होती। ज्योतिष केवल और केवल गाइडेंस देके आपके तकलीफों को कम कर सकता है, पर एक ऐसी ही चीज़ है ये ईश्वर कृपा, जो आपको आपकी कितनी भी बड़ी मुश्किल हो उसमें से बाहर निकाल सकता है और उसको टाल सकता है। ज्योतिष केवल गाइडेंस दे सकता है। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ साधना भी करना ज़रूरी है। प्रयत्न करूंगी कि ऐसे ऐसे साधना के अनुष्ठान, क्योंकि बहुत से मेरे है लोग जो मुझे बोलते रहते हैं कि हमें बहुत इच्छा होती है भगवान का करने की या हमें अनुष्ठान करने की, पर हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता, या गाइडेंस मिला तो आधा अधूरा मिलता है। स्त्रियों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका भी पूरा हमें फलश्रुति नहीं मिलती है, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा और कोशिश करूंगी मैं आगे भी ऐसे अनुष्ठान आपको बताया करूँ और बताती रहूँ। ईश्वर कृपा और गुरु कृपा मेरे पे बनी रहे और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती रहूँ। तो अभी ये जो क्वेश्चंस आपके हैं इसके बारे में आपके क्लियर हो। अब हम जानेंगे कि समझो स्त्रियों ने यह अनुष्ठान किया तो उनके लिए क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी। तो स्त्रियों को यह अनुष्ठान करना चाहिए, उनके लिए यह उचित अनुष्ठान है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। केवल इतना ही है, यदि कोई 52 गुरुवार का संकल्प ले रहा है या कोई भी संकल्प ले रहा है तो उसमें उन्हें मासिक धर्म अगर आता है तो मासिक धर्म के 5 दिन उनको वो स्तोत्र का पाठ नहीं करना है। और अगर 52 गुरुवार का उन्होंने नित्य नियम लिया हुआ है तो अगर गुरुवार को उनका मासिक धर्म आ जाता है तो एक गुरुवार को उनके 52 गुरुवार में अधिक पकड़कर उस गुरुवार को उन्होंने साधना नहीं करनी है या जप नहीं करना है, स्तोत्र को पाठ नहीं करना है। ये जब आप करोगे तो इसका फल आपको बहुत अत्यंत अच्छा मिलेगा। और स्त्रियों ने अगर यह पाठ किया तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्त्रियां जो होती है वो घर में पॉजिटिविटी को क्रिएट करने का मुख्य कारक होती है, क्योंकि स्त्रियों के हाथ का भोजन अगर वो पॉजिटिविटी में बनाती है तो उनके हाथों से खाया हुआ भोजन भी हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कराता है। वो अगर घर में खुश है तो सारे घर में माहौल अच्छा रहता है। अगर वो पॉजिटिव है, वो आध्यात्मिक है, तो सारे घर का माहौल आध्यात्मिक होगा। तो स्त्रियों ने ये पाठ जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न सामने आया कि इस दत्त बावनी को कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ पाठ करना चाहिए। तो इस दत्त बावनी को आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाके भी पढ़ सकते हैं, किसी मंदिर देवालय में भी जाके पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि घर में पढ़ने से मैंने आपको अभी बताया कि घर का वातावरण जो होता है वो सकारात्मक हो जाता है, दुष्ट शक्तियों का नाश होता है, घर का वातावरण मंगलमय हो जाता है। तो आप घर में भी इसको पढ़ सकते हैं, या आप चाहे मतलब स्त्रियां जब भी खाना पकाती हो उस समय भी इसका पाठ कर सकती है। हाँ, बहुत सारे लोग कुछ अभद्र खाने का प्रयास करते हैं, उस अभद्र खाते वक्त तो भी नहीं पढ़ना चाहिए। पर जब भी सात्विक भोजन आपके घर में बन रहा हो तो सात्विक भोजन के वक्त यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो अत्यंत लाभदायक आपके लिए होगा। इस पाठ को अधिकतर आप लोग कोई पेड़ जैसे कि पीपल, बेल वृक्ष, औदुंबर औदुंबर का वृक्ष सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है इस स्तोत्र के लिए। पर फिर भी आप
अगर कभी ऐसा होता है, योग आता है, कभी इच्छा हो गई तो चलो हम लोग कहीं मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई अक्टूबर का झाड़ है तो उसके जड़ों के पास मतलब उसके छाया में बैठ के आप उसका पाठ कर सकते हैं। फिर किसी का प्रश्न आया कि घर में सूतक हो, मतलब किसी का देहांत हो गया हो या वृद्धि हो, मतलब किसी के घर में बच्चा जन्मा हो, तो उन्होंने यह दत्त बावनी का पाठ करना चाहिए, अनुष्ठान रेगुलर करना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने इस दत्त बावनी का उस समय पाठ नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी यही नियम है। यदि आपने गुरुवार का नियम पकड़ा हुआ है तो जिस भी बार अगला गुरुवार आता है उस गुरुवार से उस गुरुवार में उस अगले गुरुवार को मतलब एक गुरुवार अधिक कर ले, उस गुरुवार को छोड़ दे, उस गुरुवार में उसका पाठ ना करें। ये उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा। मतलब अशौच मतलब कि सूतक और वृद्धि मतलब जब भी बच्चा घर में बालक होता है तो उसमें जो हमें वृद्धि लगती है उस वृद्धि के दिन समय में भी यह पाठ नहीं करना चाहिए। फिर मुझसे प्रश्न किया गया कि इस पाठ को करते समय क्या करना चाहिए। तो इस पाठ को करते समय यदि घी का एक दीपक लगा दिया जाए गुरुदेव के पास, भगवान गुरुदेव दत्त के पास, या फिर धूप, अगरबत्ती नहीं जलाना है, धूप की बात की गई है। करी धूप गाए जे एन, उसकी फलश्रुति में कहा गया, मतलब धूप करके जो गाता है यह स्तुति को, तो उसको मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ। तो उस धूप का जो प्रयोग है, मतलब कोई भी धूप आप जला सकते हैं, अन्यथा गाय के गोबरी जो होती है ना, गाय के गोबर की छोटे छोटे कंडे जो होते हैं, उस कंडों को जलाकर उसके ऊपर गूगल या लोबान या फिर पंचनाथ धूप या जो भी अलग अलग प्रकार के धूप मिलते हैं आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो, उसकी धुनी की जाए तो सबसे उत्तम होती है। या आजकल गाय के गोबर से इतने छोटे छोटे कप धूप भी बनते हैं, उसको भी आप जलाएं और फिर पाठ करें, वो भी आपके लिए उचित रहेगा। तो आप धूप करके इस पाठ को करें, यह उसकी फलश्रुति में लिखा हुआ है, यह आपके लिए ज़्यादा उचित है। अन्य कोई इसके लिए नियम नहीं है, ना इसमें कोई हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वस्त्र में जो है उपवस्त्र और वस्त्र या सोले में रहना है या कोई नियम है उसको नियम को धारण करना, ऐसा कोई भी नियम उस दत्त बावनी के लिए नहीं है। इतना ही है, आप लोग शुद्ध शाकाहारी होने चाहिए और उस समय उस दत्त बावनी का पाठ का अनुष्ठान जब भी करते हैं तो आपके विचार और आपका मन यह सात्विक होना चाहिए। तो आपके कृत्य भी सात्विक होंगे तब आपके विचार सात्विक होंगे। यदि आपका कृत्य ही असात्विक तौर से होगा तो आपकी विचारधारा भी असात्विक हो जाएगी। तो सात्विकता से ही आपको इस अनुष्ठान को पूर्ण करना है। मुझे प्रश्न आया जिन्होंने अनुष्ठान पूर्ण कर लिया, उनका कहना यह था कि अनुष्ठान संपूर्ण होने के पश्चात उसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो परम पूज्य स्वामी ने ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है या फलश्रुति में भी ऐसा दिया गया नहीं है कि उसका उद्यापन करना चाहिए, परंतु गुरु सेवा जो होती है उसको करने से हमारा जो गुरु है वो पावरफुल होता है। तो हो सके जब 52 गुरुवार आपके नित्य नियम से पूरे हो जाए तो उसके 52वें गुरुवार के दिन किसी धार्मिक क्षेत्र पे या किसी दत्त मंदिर में जाकर आप यथा शक्ति प्रसाद वाटप करें या प्रसाद को बांटें और उस अनुष्ठान को परिपूर्ण करें। और एक नियम ले दक्षिणा स्वरूप में कि यह पाठ में रोज एक बार क्यों ना हो या हर गुरुवार में एक दिन, हर गुरुवार को एक बार क्यों ना हो मैं पाठ करूँ। यही उसके उद्यापन की विधि है। दत्त बावनी जो है इसका मुख्य भाषा जो है यह गुजराती है। तो बहुत से लोगों ने यह भी प्रश्न थे कि गुजराती में ही पढ़ना जरूरी है या इसका अनुवादित हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अमेरिका साइड या बाहर के लोग में इंग्लिश में भी है तो वो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, पर प्रोनाउंसिएशन जो उसका है वो गुजराती ही है। तो प्रयत्न यह करें कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, भले आप मराठी में पढ़े, गुजराती में पढ़े, हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े या अन्य बहुत सारी लैंग्वेज में वो उपलब्ध है, परंतु उसका जो प्रोनाउंस जो निकले वो ओरिजिनल जो लिखी हुई है जिसपे दत्त कृपा प्राप्त हुई है उसी को पाठ करने का प्रयास करें। किसी ने पूछा दत्त बावनी से भूत प्रेत पिशाच बाधा एवं पितृदोष या किसी की दृष्ट शक्ति इसका निवारण हो सकता है क्या। तो दत्त बावनी का जो उद्भव है ये इसी कारणवश हुआ है। इसके लिए आप दत्त बावनी की जन्म कथा भी सुन सकते हैं। अदरवाइज मैं प्रयास करूंगी, यदि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में डाला कि हमें उनकी दत्त बावनी की जन्म कथा भी सुननी है, तो मैं प्रयास करूंगी कि आपको दत्त बावनी की कथा भी प्रोवाइड करूँ, दत्त बावनी की जो जन्म कथा है वो भी प्रोवाइड करूँ। उसमें आपको सारी उसकी जानकारी आ जाएगी कि दत्त बावनी जो पढ़नी है
उससे पिशाच पीड़ा, पितृदोष, दुष्ट शक्ति का नाश, ये सारी चीजें भी संभव है। तो किसी ने मुझे पूछा कि इससे जो भी दुर्धर रोग है, मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है या अकस्मातिक जो संकट है, ये सारे भी इसमें निवारण हो सकते हैं क्या, इसके पठन से निवारण हो सकते हैं क्या? तो परम पूज्य रंगावधूत महाराज की अपने ऊपर कृपा ही समझनी चाहिए। जो दत्त भावनी का अनुष्ठान करेगा उसके ऊपर उनकी कृपा ही समझनी चाहिए। गुरुदेव दत्त भगवान की भी कृपा ही समझनी चाहिए कि यह दत्त भावनी वो पढ़ सकता है। दत्त भावनी पढ़ते वक्त ये सारी ही आदि व्याधि जो भी है, आदि व्याधि उपाधि जो भी है, ये सारी चीज़ों का शमन होता है और उसका परिहार होकर हमें प्रसन्नता पूर्वक हमें जीवन जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। दत्त बावनी जो है ये लाखों दुखों की एक दवा, ऐसा भी दत्त संप्रदाय के अधिकतर लोग मानते हैं। इसलिए आप स्वयं इस दत्त कृपा को, दत्त भगवान के आशीर्वाद को जो स्वयं साक्षात्कार करके रंगावधूत महाराज के हाथों से लिखा ली, उस दत्त भावनी का अनुभव प्रत्यक्ष करें और इसका फलश्रुति या फल स्वरूप में आपको जो भी प्राप्त हो, आपका जो भी समस्याएं दूर हो, आपको लगे कि इससे मुझे फायदा हुआ है, तो हमारे कार्यालय में भी ज़रूर फ़ोन करके बताइए और साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसको पढ़ के अधिक से अधिकतर लोग इस दत्त भावनी स्तोत्र का पठन कर सकें। अभी कलियुगी विचरण के हिसाब से और हमें जो भी अधिक से अधिक हर एक नई नई समस्या और नए नए शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, उस हिसाब से हमें दत्त भावनी स्तोत्र हो या ऐसे दैविक उपासना जो हो वो ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमारे समस्त दुखों का निवारण हो, जिससे हमें आर्थिक स्थिति में उन्नति हो, मानसिक स्थिति प्रबल हो और शारीरिक स्थिति स्वस्थ हो। ये बहुत जरूरी है। तो हम मानसिकता से स्वस्थ रहेंगे तो आर्थिक स्थिति को बना पाएंगे। आर्थिक और मानसिक स्थिति स्वस्थ रहेगी तो स्वास्थ्य अच्छा ही और हष्ट-पुष्ट ही रहेगा। तो प्रयत्न करें दत्त भावनी के स्तोत्र का पठन करने का, अनुष्ठान करें, अनुष्ठान का अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिकतर लोगों के पास भेजने का प्रयास करें, ताकि हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनको बहुत दिक्कतें हैं, पर वो बहुत से ज्योतिषों के पास जाकर भी उनको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है और बहुत से पूजा पाठ करने के बावजूद भी उनको फलश्रुति उसकी फल नहीं मिल पा रहा है और वो उस समस्या से उबर नहीं पा रहे हैं, उस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनके लिए यदि हम जरा सा मात्र एक स्रोत या एक प्रवाह भी बन जाए और वो हमारे थ्रू भेजे गए मैसेज या वीडियो को देखकर यदि वो अनुष्ठान कर ले, उससे बाहर भी आ जाए, तो उसका फल, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो सकता है। मुझसे मिलने के लिए या मुझसे आपकी कुंडली का परामर्श कराने हेतु आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसकी अधिक माहिती के लिए भी आप हमारे कार्यालय से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।